पॉलिनोमियल्स में हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर लिया था एक बार वो मैं आपको बता दूं। अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, उनके ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम उनके साइन भी बता पाते हैं कि ए का साइन पॉजिटिव होगा, बी का साइन पॉजिटिव होगा, क्या होगा। ये सारी कहानी हमने अभी तक कर ली। और इसके अलावा उसके जो रूट्स का कोफिशिएंट्स के साथ, क्वाड्रेटिक के रूट्स का जो कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन था वो भी हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। अभी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद आज हम कोशिश करेंगे आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी कुछ चर्चा कर पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा are the roots of polynomial fx is equal to 2x square plus 5x plus k, 5x plus k, and alpha square plus beta square and alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हमें k की वैल्यू या एक अननोन दे रखा हो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक कोई रिलेशन दे रखा है, उसके थ्रू हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रूट्स क्या थे, अल्फ़ा एंड बीटा। जब भी अल्फ़ा एंड बीटा हुआ करें तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो आप फाइंड आउट करके रख ही लो, ये तो काम आनी ही आनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हमें दिख रहा है यहाँ पर ए के साथ में इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 2, बी के साथ कंपैरिजन किया तो बी इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 और सी के इज़ इक्वल टू के, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता है तो अगर सपोज करो ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो b की जगह पर क्या आ जाता -5, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और इस तरह से ब्रैकेट लगाकर। इस तरह से ब्रैकेट लगाया हमने कि हमने लिखा है यहाँ पे प्लस और -5x। तो हमने जो इक्वेशन लिखी है उसमें उसको स्टैंडर्ड रूप में कैसे हमने किया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं था। तो जब भी माइनस साइन आ जाए, जब भी माइनस साइन आ जाता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, हमेशा माइनस साइन को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ठीक है, b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि b की जगह पर क्या -5/2 एंड c की जगह पर क्या आ जाएगा आपका k/2। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी अगर हमें अल्फ़ा बीटा दे रखा हो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास -5/2 -5/2 का स्क्वायर -2 इंटू दिस इज k/2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पर अब हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 21/4। इन दोनों में से एक अल्फ़ा बीटा हमारे पास कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस अल्फ़ा बीटा, +2 अल्फ़ा बीटा में से -2 अल्फ़ा बीटा में से प्लस का अल्फ़ा बीटा माइनस होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें सब की वैल्यूज़ हमें पता है, सब की वैल्यूज़ हमको पता है, सब की वैल्यू हमें पता है। k की वैल्यू क्या है -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है k/2 इज़ इक्वल टू 21/4। ये क्या हो जाएगा आपका 25/4, इसको इधर ले लेंगे -21/4 इज़ इक्वल टू k/2।
क्या आएगा एलसीएम 4, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल, यानी k इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से कोई अननोन भी दे रखा होता है, एक रिलेशन दिया हुआ होता है, तो हम उसमें से k की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपको जो असाइनमेंट मिले हैं वो भी आप सॉल्व कर रहे होंगे साथ के साथ। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² plus bx plus c, then find polynomial whose roots are 1/alpha and 1/beta। ठीक है, या क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, सेम चीज़ होती है। तो हमें पॉलिनोमियल निकालना होता है, तो k क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स डिजायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स क्या होने चाहिए, ये। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, और यहाँ पर तो आपका क्या चल रहा था, x² माइनस k इज इक्वल। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको पता होगी। अब सॉल्व करने वाला टर्म केवल यही है एक अकेला, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a से a कैंसिल -b/c। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -b/c। चल अब इसमें आगे हम पॉलिनोमियल में लिखेंगे। तो k तो हमारा बना रहा, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x² माइनस ये क्या बचा हमारे पास, इसको हम एक स्टेप चलो और बढ़ा देते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड x प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका k, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x² माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का b/c x और प्लस का c/a लिखेंगे इसको, c/a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो k यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस b/c x प्लस a/c। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k/c ब्रैकेट में cx² प्लस bx प्लस a। ठीक, जैसे ही हमने रूट्स रेसिप्रोकल किए, तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन में, ये इक्वेशन बन के आ गई। इस चीज़ को हम एक स्टैंडर्ड रूप में याद भी रख सकते हैं। जैसे ही रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, x² की जगह पर 1/x² रख देते हैं, x² की जगह पर 1x की जगह पर 1/x रख देते हैं, तो भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हम क्वाड्रेटिक में और इसके बारे में fx लिख लीजिए आप, fx इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3।
ठीक है। और इसके रूट्स क्या दे रखे हैं आपको, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके रूट्स दे रखे हैं। और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये आपको दे रखे हों। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला तो वही है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो पहला काम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ। कंपैरिजन कर ले इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ए इज इक्वल टू -2 एंड बी इज सॉरी ए इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए -2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए विच इज इक्वल टू 3। तो ये वाली वैल्यूज़ तो हमारी काम की है। सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं, यानी कि इन दोनों का सम निकालना है। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 एलसीएम अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 और अल्फ़ा माइनस 1 के साथ में कौन आ जाएगा, बीटा प्लस 1 और प्लस बीटा माइनस 1 के साथ में कौन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, क्लियर। और इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे पहले तो यही सॉल्व करके देखते हैं, सम सॉल्व करके देखते हैं सम। तो सम को अगर हम आगे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा -2 बचा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा -1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यूज़ रख के देखो। 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, 2 प्लस 1 कितना ऊपर बचा, ऊपर बचा हमारे पास 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई नीचे 6 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा माइनस 1 एंड बीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट तो हमें पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। न्यूमरेटर का करके देखते हैं, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा बीटा माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू तो हमें पता थी कितनी थी, 6 थी। अल्फ़ा बीटा कितना हमारा 3 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, फोर में से 2 है तो 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस बार और करके देखते हैं। अल्फ़ा बीटा ठीक है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1, माइनस कॉमन लिया हमने तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास में। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा प्लस 1, 4 में से 2 माइनस होंगे तो सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा 2, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया, सम ऑफ द रूट्स मिल गया। सम ऑफ द रूट्स
2/3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/3। बाकी सारी कहानी अब हमारे लिए ख़त्म हो जाती है। तो हमारी पॉलिनोमियल जो होगा, मैं इस वाले ब्लॉक में लिख रहा हूँ, डिजायर्ड पॉलिनोमियल जो हमारा बन के आ रहा है इससे, वो हो जाएगा fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया था k टाइम्स x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। अगर ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशनशिप निकाल लिए थे। रिलेशनशिप क्या क्या निकल आते हैं हमारे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। ठीक है, इस तरह से हमारे रिलेशंस निकल के आते हैं। इन्हीं रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। इक्वेशंस मैं लिखी रहने देता हूँ ऊपर, अभी हमारे काम आएगी। ये रिलेशंस भी हमारे काम आ सकते हैं अभी। ठीक, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x³ क्वेश्चन लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, x³ माइनस 4x² माइनस, और इसके अगर रूट्स √3 एंड माइनस √3 हैं, इसके रूट्स √3 और माइनस √3 हैं, तो एक रूट्स और होगा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो तीसरा रूट्स भी होगा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, तीसरा रूट्स। तो सबसे पहले अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये क्या हो गया, गामा, और हमें गामा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। कंपैरिजन करके देखना होता है हमें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अभी स्टार्टिंग लेवल पर हम ये सारी चीज़ें मैं आपको छोटी सी लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो बाकी आप आगे जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग जाएंगी। तो हमें a की वैल्यू पता है क्या, 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3, d की वैल्यू 12, सारी वैल्यूज़ पता है हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या, एक वैल्यू √3 और एक की वैल्यू -√3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -4 -4 डिवाइडेड बाई 1 तो कोई होता ही नहीं है कुछ भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 4, तो गामा इज इक्वल टू 4। 1 डिनोमिनेटर में होता है तो इसकी वैल्यू कोई ज़्यादा, 1 डिनोमिनेटर में है तो उसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ़ fx इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स हैं 3, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रूट्स हैं, और 2 रूट्स की कंडीशन है। कंडीशंस क्या दे रखी है आपको, कंडीशन है आपकी कि इफ़ टू रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, then find अल्फ़ा बीटा एंड। 2 रूट्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन यानी कि एक की वैल्यू अल्फ़ा, दूसरे की वैल्यू माइनस अल्फ़ा, और एक और रूट्स रहा होगा हमारा बीटा। कुल मिला के ये 3 रूट्स हमें दे रखे। तो सबसे पहले तो ये दोनों जोड़ के 0 हो जाएगा, तो हमें बीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो सम ऑफ द रूट्स लगाना सबसे पहला काम होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -5। इन दोनों का सम 0 क्योंकि 2 रूट्स हैं। ठीक है, अगर ये तीनों रूट्स ऐसे मान ले जाए, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 0 होगा। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस, और माइनस का 5 इज इक्वल टू 5।
तो एक रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 5। जब हमें एक रूट मिल गया तो हमें क्या और भी रूट्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यानी कि 80/1, तो 80 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा दोनों अपोजिट हैं, तो एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 80, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 80/5 विच इज इक्वल टू कितना 16। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू +-4 व्हेन, अब क्या हो गया, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 है, अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और गामा की वैल्यू कितनी है 5। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 है तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो टेक्निकली हमारे पास आए तो तीन ही रूट्स, 4, -4 एंड 5। रूट्स क्या हो गए 4, -4 एंड 5, ठीक है। तो हमारे पास कितने आए, 3 रूट्स आए। अगर हमें रूट्स दे रखे हो, क्यूबिक इक्वेशन पूछी जाए तो f(x) इज इक्वल टू क्या, k x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के साथ में x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू आपको रखनी होती है और उस वहाँ से आपको आपके उसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 दे रखा है आपको, ठीक है, और इसके रूट्स दे रखे हैं आपको a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। अगर कोई भी रूट्स ऐसे दे रखे हैं तो इसको हम AP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा 1-2 टॉपिक के बाद में, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, जैसे हमारे पास 3 नंबर है और इसके उस टर्म के बीच का डिफरेंस और इसके टर्म का बीच के डिफरेंस इक्वल होता है तो क्या होता है AP। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या है B, और इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है B, तो ये क्या होता है AP। क्वेश्चन ऐसे ना देते हुए क्वेश्चन वाला अगर आपसे कहता है कि इसके रूट्स AP में हैं, अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स AP में बताए जाते हैं तो हम रूट्स क्या मानते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, AP वाला भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या, सम ऑफ द रूट्स निकालो भाई, f(x) इज इक्वल टू, ये आपसे क्या पूछा गया होगा, रूट्स पूछेगा हमें इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। रूट्स जैसे हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस बी प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ द रूट्स, यानी -b/a, माइनस b माइनस और b की जगह पर कौन है, -3 विच इज इक्वल टू 3, और b से b कैंसिल कट गया तो 3a इज इक्वल टू, ये a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब बाकी के रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो, a माइनस बी ब्रैकेट में a और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, माइनस d/a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका a², और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको तो हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1, ये इधर आ जाएगा तो b² इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू ±√2। तो अब हमारे पास 3 रूट्स क्या हो गए कि इफ़ b इज इक्वल टू √2 देन 1 माइनस √2, 1 एंड 1 प्लस √2, और इफ़ b इज इक्वल टू -√2 देन रूट्स आर 1 प्लस √2, 1 एंड 1 माइनस √2।
टेक्निकली वैल्यूज़ तीनों रूट्स की वही रहेगी, रूट्स वही रहेंगे, चाहे आप एक बार +√2 ले लो या एक बार -√2 ले लो। fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू x³ - 12x² + 39x - 28 and roots are in AP, ठीक है। इफ रूट्स आर इन AP, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देन फाइंड रूट्स। अगर AP में रूट्स दे रखे हैं तो हमें 3 नंबर ऐसे बताने हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक जैसा हो। तो हम नंबर क्या मान लेते हैं, A - D, A और A + D। 3 रूट्स क्या हैं, ये 3 रूट्स हैं, क्योंकि ये तीनों AP में भी हैं। एक ऐसे नंबर, तीनों रूट्स के बारे में जानकारी क्या दे रखी है, AP, तो ये AP में भी है, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट्स, अच्छा इस तरह के नंबर रखने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि इसमें से एक D आपका गायब हो जाता है, तो सम ऑफ द रूट्स ईजिली आपको फाइंड आउट हो जाता है, एक बीच वाला रूट्स आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A - D + A + A - D इज इक्वल टू -B/A, यानी कि -12। तो D से D कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3A इज इक्वल टू 2, यानी A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 मिल गई। तो एक रूट्स तो हमें पता चल गया क्या होगा हमारा, एक रूट्स तो हमें पता चल गया, एक रूट्स की वैल्यू होगी 4, ठीक है। बाकी के रूट्स को निकालने का वही पुराना वाला तरीका, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, क्या, A - D, A and A + D इज इक्वल टू -D/A, तो -28, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा आपका A² - D² और A की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा A² - D² मल्टीप्लाइड बाई 28/4 विच इज इक्वल टू 7, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ये क्या आ जाएगा 16 - 7 इज इक्वल टू D², यानी D इज इक्वल टू +-3। ये 9 बचा, 9 का अंडर रूट +-3 हो गया आपका, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या क्या बन गए, हमारे रूट्स क्या क्या बन गए, हमारे रूट्स हो गए व्हेन A इज इक्वल टू, ठीक है, व्हेन D इज इक्वल टू +3, जब D की वैल्यू क्या होगी +3 होगी, तब D की वैल्यू रखो। A की वैल्यू क्या, 4 - 3, 4 एंड 4 + 3, तो ये क्या हो गया 147। व्हेन D इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 + 3, 4 एंड 1, देन नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 7, 4 एंड 1, ठीक है। तो ये AP भी है क्योंकि 1, 4, 7 आर इन AP, ठीक है। तो ये हमारी कहानी इस तरह से आगे चलती रहती है। तो ये हमारे रूट्स, इफ़ fx इज इक्वल टू x³ - px² + qx - r, ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके 3 रूट्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इफ़ सम ऑफ द टू रूट्स इज 0, then find the condition between P, Q and R। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है कि हमें P, Q, R के बीच में कोई कंडीशन बतानी है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स, 2 रूट्स का सम 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -P/1 विच इज इक्वल टू P, और अल्फ़ा प्लस बीटा 2 रूट्स का सम क्या दे रखा है 0। अगर यही 2 रूट्स ऐसे हैं जिनका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें गामा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा P। अब ये गामा की वैल्यू P होगी, वो इसका 0 है, यानी कि गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि 0 ही तो है, गामा अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या है 0 है, 0 हो जाए तो जब भी अल्फ़ा बीटा गामा की जो भी वैल्यू निकलेगी इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो इसमें रख देंगे। तो f ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा का क्यूब
माइनस पी इंटू गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0। गामा की अब वैल्यू रख दो, गामा की वैल्यू रखेंगे हम। गामा की वैल्यू क्या है, पी क्यू माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर, डिजायर्ड कंडीशन। ये रिलेशनशिप निकल जाता है आपका। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स, ये आपकी करंट की जगह एफ एक्स दे रखा है। इफ रूट्स आर इन ए पी, if roots are in AP, then find the condition between coefficient। एक तो ये इसका फॉर्मेट हो सकता है, और हो सकता है वो आपसे कुछ प्रूव भी करवा ले। प्रूव करवाने के लिए क्या वो पूछ सकता है आपको 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। या तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे कंडीशन बताओ, तो कंडीशन भी हमारी यही निकल के आएगी। क्वेश्चन दो तरीके से घुमाया जा सकता है ये, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्या कि रूट्स आर इन ए पी। तो एक रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा माइनस डी, तो दूसरा रूट्स अल्फ़ा और तीसरा अल्फ़ा प्लस डी। रूट्स निकाल लेते हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस डी प्लस अल्फ़ा माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3b अपॉन ए, माइनस 3b अपॉन ए, ठीक है। ये माइनस साइन लगा होगा, माइनस 3b अपॉन ए। अब d से तो d कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम्स अल्फ़ा बचा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए, और तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस b अपॉन ए। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने गामा निकाला था, गामा निकाल के उसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दी थी। सिमिलर स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे, क्या कि अब अल्फ़ा की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा। एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा। जब भी हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो रख देते हैं, अब क्या दिक्कत है हमें। एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा क्यूब प्लस 3b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3c अल्फ़ा प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा क्यूब, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब प्लस 3b यानी माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 3c मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, माइनस का क्यूब होगा तो माइनस 3 क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यूब आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए क्यूब, ए से कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का साइन है पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a, ए नहीं आएगा अभी, क्या आएगा bc प्लस डी इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस बी क्यूब प्लस 3b क्यूब, या इसके अपॉन वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी एस के नीचे सॉरी ए, तो ए का जब ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, तो प्लस 3abc प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से ये वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा डिजायर्ड कंडीशन हमें दिखाई दे रही है 2b क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 3b क्यूब प्लस 3abcb आ गया प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0, और 0 में ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिजायर्ड